हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर एनटीपीसी जो कि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 135 शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि हर दिन आप लोग को 5 सेट का जीके जीएस देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से वो जो लाल वाला बटन है दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको हर दिन 5 सेट लेकर आए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। और इस पीडीएफ इस जो है एनटीपीसी का सारे 125 शिफ्ट का अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, जहां से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। चलिए, आज के फर्स्ट जो क्वेश्चन है यानी 5/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको लोग को हर दिन 5 सेट मिलने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? तो दो पक्षीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, यानी इस दोनों देश के बीच दो पक्षीय प्रणाली है। तो आंसर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आंसर स्वास्थ्य से संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए, जहां पर आपको जो शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से देख लीजिए। ये पार्ट 4 बनने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो सबसे कम उम्र का जो कि लोकसभा चुनाव जीता था वो चंद्रानी मुर्मू था। तो आंसर चंद्रानी मुर्मू हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो आंसर विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हमारे आँख के लिए हमारे आँख को स्वस्थ रखता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडकोपनिषद जो है वो अर्थववेद से संबंधित है। तो आंसर अर्थववेद हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिसंबर तक जो नौसेना अध्यक्ष था वो एडमिरल करमबीर सिंह था। एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? तो आंसर लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया जाता था, जबकि कृषि पर, आवास पर और मवेशी पर कर लगाया जाता था और लघु उद्योग पर नहीं लगाया जाता था। तो आंसर लघु उद्योग हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, IAEA का जो कि मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो आंसर संघवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संघवाद कहलाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया? तो आंसर बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे देश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार संहिता कहा जाता है। तो आंसर आचार संहिता हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थल में से नहीं है? तो आंसर ग्वालियर जो है बौद्ध से संबंधित तीर्थ स्थल नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो आंसर पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो आंसर स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वपोषी, जो स्वयं बनाता भोजन उसे स्वपोषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो आंसर पीडीए जो कि सुपर कंप्यूटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो आंसर डिप्थीरिया जो कि गला से संबंधित है, ये जीवाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा जो है भारतीय यूरोपीय से संबंधित है। तो आंसर भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की कृति है। तो आंसर कालिदास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो आंसर प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि बैंक से संबंधित है, ये रोजगार सृजन नहीं है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जबकि ये जो है बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट, दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो आंसर दांतों का सरना, दांतों का सरना दंत क्षय का जो कि अर्थ होता है। नेक्स्ट, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो ध्वनि का निरंतरता का आभास प्रतिध्वनि के कारण होता है। तो आंसर प्रतिध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर अंटार्कटिक में स्थित है। कहाँ? तो अंटार्कटिक में मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनका जनवरी 2021 में जो कि देहांत हो गया था? तो आंसर गुलाम मुस्तफ़ा खान को जो कि 2018 में पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो प्रत्येक परिवार को जो कि 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा जो कि आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण? तो आयोडीन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ है? तो आंसर 6 अनुसूचियाँ हैं। तो आंसर 6 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत स्थितिकी अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो आंसर वायु प्रदूषण के लिए जो कि विद्युत स्थितिकी अवक्षेपित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो 1991 से 2003 को जो कि स्वर्ण क्रांति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DVI वो फर्स्ट किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो आंसर डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतपोषी पोषण क्या है? तो आंसर जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, वो मृतपोषी भोजन कहलाता है। जीव और
जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है तो मृतपोषी कहलाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर राजनाथ सिंह को, जो कि रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग इस शिफ्ट का सारे GK समाप्त हुआ, देख लेते हैं। जी हाँ, सारे क्वेश्चन समाप्त हो गया। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर, और इसका PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए 6/4/2021 का, जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन सभी GK में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, MICR, OCR ये सभी जो कि इनपुट डिवाइस है। तो आंसर इसका प्रिंटर जो कि आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है? तो यूराल जो है वो एशिया और यूरोप महादेश को अलग करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले जो कि खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आंसर जो रूट जो है 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी है। तो आंसर जो रूट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया? तो आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो बुद्ध चरित्र जो है वो असफ घोष ने लिखा। तो आंसर असफ घोष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर स्वीडन हो जाएगा। तो स्वीडन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह जो कि गेटिंग प्रणाली का नाम क्या है? तो आंसर स्वागत, गेटिंग प्रणाली का नाम जो है वो स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो आंसर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो आंसर PC महालनोबिस को भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह से पीड़ित रोगी जो कि नेत्रदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो स्तूप में जो निर्मित छज्जे जैसे संरचना को हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हर्मिका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो आंसर वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को जो कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया। तो आंसर वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जोंक किस संघ से संबंधित है? तो जोंक जो है वो एनेलिडा से संबंधित है, एनेलिडा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो आंसर नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी का चोटी का नाम डोडा बेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, कहाँ? तो अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो आंसर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जो कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और फ्रांस स्पेस एजेंसी ने मार्च 2019 में बेंगलोर में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किए हैं? तो आंसर स्पेस बेस्ड मेरीटाइम सिविलाइंस सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो आंसर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र जो कि असम में स्थित है, तो इसका आंसर असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडर नदी जो है वो कर्णप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। पिंडर और अलकनंदा कर्णप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किण्वन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई? तो मनरेगा के तहत काम का अधिकार जो कि गारंटी दिया गया, काम के अधिकार का। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र जो वर्तमान महासचिव है वो पुर्तगाल से संबंधित है, तो आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो पंचमहल जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है, तो आंसर पंचमहल हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल यानी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया? तो आंसर पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा इसका आंसर। तो पहला लोकपाल जो बना है वो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, तो आंसर ये गलत है, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। जबकि सामान्य स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होता है, ये भी सही है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई जो है मेरठा की जो कि राजकुमारी थी, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने? तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो आंसर एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंटीबायोटिक्स इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कि 1952 में हुआ था, तो आंसर इसका भारत के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना जो कि 1975 को किया गया था, 1975 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान यानी चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो कि चौगान खेलते समय हुआ था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो उमेश सिन्हा को जो कि चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त जो कि किया गया, उमेश सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो आंसर मोजेक। मोजेक जो कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र है, तो आंसर मोजेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वोल्टहेम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति है? तो आंसर ऑस्ट्रिया के जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति है। चलिए इस शिफ्ट का भी लगभग जीके जीएस खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो कि जीके जीएस है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर स्कॉट मॉरिसन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस शिफ्ट का भी लगभग क्वेश्चन सारे जीके जीएस देख लिए हैं। दोस्तों अगर आप लोग एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो जल्दी से रट जाइए सारे शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि आप लोग को ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जल्दी से सभी वीडियो को देख लीजिए और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट जो कि 7/4/2021 का जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को ₹100 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो आंसर 3000 रुपये जो कि मासिक पेंशन दिया जाएगा। यदि 60 वर्ष की से अधिक है तो 3000 जो कि रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो हंसदेव घाटी जो है वो कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर कोयला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुष तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने नमक आंदोलन को केवल पुरुष तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने हेतु DRDO द्वारा विकसित डैश नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C51 रॉकेट द्वारा डैश के अमेजोनिया फर्स्ट का उपग्रह प्रक्षेपण किया? तो ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट जो उपग्रह है वो PSLV-C51 रॉकेट से जो कि प्रक्षेपण किया, तो ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक हैदराबाद के निजाम थे, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? तो UNO के पहले महासचिव बुतरस घाली थे, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो होता है वेबर होता है। क्या होता है? तो वेबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष देश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। तो आंसर 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान शुरुआत हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में हुआ था। तो इसका आंसर बंग भंग विरोधी आंदोलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्ट्स के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आंसर ओपेक हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप पकाय के रूप में पादप पकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो आंसर मार्सिलिया हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, मार्सिलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया जाता है? तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया जाता है। हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में जो कि हिमालय पर्वत को विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस जो है वो झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आर्यभट्ट ने जो कि बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो परिचकली जो कि लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। तो लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? तो आंसर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, जो कि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के इनमें से किन अंग या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो न्यायिक समीक्षा को जो कि संशोधित नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम? तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। तो आंसर गोविंद बिहारी लाल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया है? तो आंसर 44वें संविधान संशोधन के तहत जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300A में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे जो है वो गुजरात में कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? तो रवि कपूर इसका आंसर हो जाएगा। तो रवि कपूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील? तो विश्व का सबसे गहरी झील जो है बेकाल झील हो जाएगा। तो बेकाल झील इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSO के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 तक भारत के GDP में देश की वृद्धि होनी अनुमानित है। तो आंसर -7.7 जो कि वृद्धि होने की अनुमान है NSO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो आंसर स्थल मंडल के नीचे जो कि दुर्बलता मंडल स्थिति दर्शाता है। तो आंसर स्थल मंडल के नीचे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा विकरण का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीति एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? तो भानु प्रताप सिंह समिति जो कि कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है, तो भानु प्रताप सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक संघन पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक संघन पदार्थ जो है वो ऑस्मियस है, तो ऑस्मियस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो आंसर एस तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो आंसर ग्राफ के माध्यम से बहुलक जो कि ज्ञात करने के लिए हिस्टोग्राम का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रति माह तक सकल वेतन वाले नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो आंसर हरियाणा सरकार हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने 75% आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया? तो इसका आंसर चमोली हो जाएगा। चमोली जिले में जो कि ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे, इसी ने जो कि भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने के लिए सलाह दिए थे। तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष जो कि अनंत शयन अयंकर थे, जो कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष भी थे और दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष बनी। तो आंसर एम अनंत शयनम अयंगार हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियाँ मीर ने रखा। हजरत मियाँ मीर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इन्हें का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा इसका आंसर, यानी फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है वो अफीम के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर अफीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो आंसर पट्टाभी सीतारामैया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी? तो मुंबई में बन जाएगी। समुद्र से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग जो कि 2023 तक मुंबई में बन जाएगी, तो आंसर इसका ए। नेक्स्ट है, रोम डैश से बनी होती है? तो रोम जो कि एकीकृत परिपथ है, यानी एकीकृत परिपथ है जो कि स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस शिफ्ट का भी लगभग सारे जीके जैसे हम देख लिए हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के भले के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो पर 1000 लाइक और 500 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं, तो जल्दी से आप लोग इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। फिर आप लोग के हर दिन 5 सेट लेकर आएंगे, तो जल्दी से आप लोग भी अपना काम कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज की नेक्स्ट शिफ्ट जो है कि चलिए नेक्स्ट है 7/1/2021 का जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन
सभी जीके जैसे इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पूर्ण संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। तो आंसर इंदिरा आवास योजना को जो कि पूर्ण संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंग है। तो भारत में जो कि 26 संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंग है, तो आंसर 26 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो टैलेंट जो कि लॉगिन सुविधा करने का जो कि प्रदान करता है सुविधा। चलिए डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी। तो आंसर होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा ने त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान पर प्राप्त किया। तो जो कि चीन ने 2018 के जकार्ता में जो कि एशियाई खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांग की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया। तो जो कि 11 समझौता था, तो 11 मांग था जो कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से मांगा था, तो 11 समझौता हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट दिवस, तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आंसर महात्मा गांधी ने जो कि 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है, तो आंसर विक्रम साराभाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। तो 2023 में जो कि एशियाई कप फुटबॉल का मेज़बान चीन करेगा, तो आंसर चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2018 में जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था, तो आंसर मॉरिशस हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है 2020 के मानव विकास सूचकांक 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है। तो मानव विकास सूचकांक में जो कि 2020 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, धनावेशित आयनों को डैश कहा जाता है। तो धनावेशित आयनों को धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो धनायन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का जो कि परीक्षण 1974 में जो कि पोखरण से किया था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। जो कि इस परीक्षण का जो कि कोड था इस्माइल बुद्धा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था और उस समय गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आंसर 24 अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया। तो 2020 तक जो कि 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 8 बार चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि ये नहीं संबंधित है, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन संबंधित तंत्र जो कि रोग होता है वो वायु प्रदूषण से होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो खाद्य श्रृंखला को द्वितीय उपभोक्ता के रूप में शामिल किया गया। तो आंसर द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है। तो आंसर क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हैदराबाद जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 की विरुद्ध कानून लड़ाई में का नेतृत्व किया था? तो आंसर मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति कटाजू हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग जो है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। तो सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेरीफेरल जो कि I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो पेरीफेरल में 256 आउटपुट होते हैं। तो आंसर 256 आउटपुट पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियाँ ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है? तो आंसर 137 चोटियाँ जो कि ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है। नेक्स्ट, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप? तो आंसर वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया? तो आंसर हल्दी जो कि भारत मसाले है जो कि अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और रद्द करने के लिए मजबूर किया। तो हल्दी इसका आंसर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप हीरा है। तो हीरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कागज जो कि कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधक कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो हरियाली हो जाएगा इसका आंसर। तो हरियाली को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो आंसर यूनिसेफ हो जाएगा। यूनिसेफ जो है बच्चों को स्वास्थ्य और भोजन का देखभाल करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने, जो कि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था,
इसी का जो कि नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट है 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत का रैंक क्या था? तो 2019 में जो कि भारत का रैंक 5वां रैंक था, यानी अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 2022 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई। तो आंसर ये हो जाएगा, जिसमें दरोगा सहित 25 जो कि पुलिसकर्मी को मृत्यु हो गया चौरा चौरी कांड में, और इसी के बाद जो कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग इस शिफ्ट का सारे क्वेश्चन जो कि समाप्त होने वाला है। चलिए इस शिफ्ट का सारे क्वेश्चन जो कि समाप्त हो गया। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए तो सभी लोग जितने भी देख रहे हैं सभी लोग प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल न्यू है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो सब सपोर्ट अपना ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर, चलिए नेक्स्ट है 8/4/2021 का जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का 5वां सेट जो कि लास्ट सेट है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध जो कि 1919 में सत्याग्रह जो कि प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो जीने से संबंधित जो कि अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है, तो आंसर अनुच्छेद 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो आंसर बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने शेर का दर्शाया गया? तो आंसर चक्र दंतों से बने शेर को जो कि दर्शाया गया मेकिंग इंडिया के प्रतीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित थी? तो जलियांवाला हत्याकांड जो कि 1919 में घटा था, और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 को, और सबने अफगान आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो अष्टक नियम जो कि अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में DRDO के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास जो कि केंद्र का उद्घाटन डैश में किया गया? तो आंसर उत्तर प्रदेश में किया गया, तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो आंसर कजरी जो कि मानसून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्यवाही जो कि कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया? तो नोटा को 2013 में जो कि भारतीय मतदान में शामिल किया गया, तो आंसर 2013 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो जैविक कृषि के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि शुरुआत किया गया, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो तुतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए नियम जो कि आधारित करता है? तो विश्व व्यापार जो कि वैश्विक व्यापार से संबंधित है, तो आंसर वैश्विक व्यापार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक तरंग नहीं है?
तो विद्युत चुंबक तरंग जो कि अल्ट्रासाउंड जो कि विद्युत चुंबक तरंग नहीं है। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का जो कि उपयोग किया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति पर जो कि भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज तो रोहित शर्मा जो कि पहले बल्लेबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? तो 13 जो कि पेलोड चंद्रयान-2 के द्वारा ले गया था। तो आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। तो आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था? तो अवध के जो कि आसफ उद्दौला था, इसी ने बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो शंकु जो कि न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जी के क्वेश्चन जो कि मरौनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मरौनी नृत्य जो कि सिक्किम से संबंधित है। तो आंसर सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विजय सांपला को जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो कि नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसल है? तो गेहूं के अलावा जो कि सभी खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो आंसर जो कि गेहूं हो जाएगा जो कि खरीफ फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? तो जिप्सम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय वन के निकट स्थित है? तो भारत में स्थित सुंदरबन जो कि बांग्लादेश के निकट स्थित है। तो आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया था? तो जो कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरुआत हुआ था, इसी को चोरा चोरी कांड के बाद जो कि 1922 में बंद कर दिया था। तो आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर 1944 में जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किया गया था। तो आंसर 1944 हो जाएगा। नेक्स्ट है WORM का पूर्ण रूप? तो राइट वंस रीड मैनी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक से संबंधित है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए? तो रोम में जो कि संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी को रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है कृत्रिम डैश भी कहा जाता है। तो कृत्रिम गुर्दा भी कहते हैं। यानी रक्त को साफ करने के लिए जो कि डायलाइजर मशीन
प्रयोग किया जाता है इसे हम कृत्रिम गुर्दा भी कहते हैं, यानी मानव निर्मित गुर्दा भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों और परतों से प्राप्त होता है? तो तांबा, जो कि दरारों और परतों से प्राप्त होता है, तो आंसर तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा नवरत्न कंपनी नहीं है? तो तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जो कि नवरत्न कंपनी नहीं है, ये महारत्न कंपनी है। ONGC ये महारत्न कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? तो आंसर अकोंगुआ पर्वत, जो कि गैर एशियाई पर्वत चोटी जो कि सबसे ऊंची है, जो कि एशिया में स्थित नहीं है, जो कि जापान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस शिफ्ट का सारे क्वेश्चन जो कि लगभग JKGS का समाप्त हो गया। जी हाँ, लगभग इस शिफ्ट का भी सारे क्वेश्चन समाप्त हो गया, उसे देख लेते हैं। जी हाँ, समाप्त हो गया दोस्तों। इस वीडियो में टोटल 5 शिफ्ट देखे हैं। अभी तक आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और ये पार्ट 4 है, तो आप सभी पार्ट ज़रूर देखिएगा, जो कि NTPC मेंस और ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो जल्दी से देख लीजिए। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।